हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी कैरेक्टरलेस लड़की से हो रही है। अच्छी तरह से समझ गए कि क्यों तुम्हारे माँ बाप शादी करने की जल्दी किए बैठे थे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना पाप हमारे गले में बांध दिया। अतुल, हमारी बात मान लीजिए, ऐसा नहीं है जैसा। चुप करो तुम, अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। जाओ। सर अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि बॉर्डर पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें जवान लड़कियां और बच्चियां थी। इन्हें महाराष्ट्र से नेपाल भेजा जा रहा था। एक काम करो, उनको इमीडिएटली सोनाली की फोटो भेजो और पता करो सोनाली उन लड़कियों में है क्या। अच्छा, मैंने उस गणपत के CDR और मोबाइल लोकेशन मंगवाए थे, उसका क्या हुआ? सर उसका मोबाइल लोकेशन और CDR बिल्कुल क्लीन है। जैसा उसने कहा था, 1 तारीख की सुबह वो कांदिवली वेस्ट से निकला, फिर वापस घर आया और उसके बाद वो सीधे नासिक चला गया। वो 2 तारीख को वापस आया। वापस क्यों आया? सर नमस्ते। बोलो। साहब वो सोनाली है ना? पूरे घर को अच्छे से चेक करो। ये कपड़ा किसका है? मेरा है। रुचा? रुचा? रो क्यों रही है? रुचा बोल। बैग। रुचा! दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। हम इस कमीने विवेक को छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ उसी का किया धरा है। आई एम सॉरी। उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। रुचा टूट गई थी। 6 महीने पहले रुचा को समझा बुझा कर हमने उसकी शादी अतुल से कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत खुश थी हमारी बेटी वहां कि अचानक इस विवेक ने कुछ अपनी और रुचा की व्यक्तिगत फोटोज और वीडियोस सर्कुलेट कर दिए। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। सब उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। सर ये शादी तो मेरी भी बर्बाद हुई है सर। क्या है ये सब कुछ? तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रहे थे। रुचा के साथ मेरा अफेयर था, लेकिन हमारी शादी से पहले। और ये फोटोज और वीडियो जितने भी है ना, सब मेरे पुराने फोन में थे। मुझे सच में नहीं पता कि ये वायरल कैसे हो गए। देखो तुम मेरी बात तो समझो। शट अप। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा यार। हेलो माँ, मैं कल की फ्लाइट से दिल्ली आ रही हूँ। मैं फोटोज और वीडियो कैसे वायरल कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा फ़ोन टूट गया था। मैंने अपने ड्राइवर सुरेश को अपना फ़ोन दिया उसे बेचने के लिए। मैंने नया फ़ोन ले लिया। ये सब कुछ उस पुराने फ़ोन में था और ये कैसे वायरल हो गया सर, मुझे नहीं पता। फोन बेचने के लिए कब दिया था? 1 महीना पहले। और किसको बेचा था? सर मेरे ड्राइवर सुरेश ने उसे किसी प्रकाश नाम के बंदे को बेचा था जिसकी मोबाइल की दुकान है। मैं उसके पास पूछने भी गया, लेकिन उसने बोला मुझे कुछ याद नहीं है। साहब वो जो गाड़ी में बैठा है ना साहब, हाँ वो आपसे मिलना चाहता है। ठीक है। वॉचमैन ने बताया कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या बात है? बात क्या होगी? तेरी बेटी देखी से ना, एकदम फ्रेश। वैसे ओवरनाइट का क्या चार्ज करती है? अबे कमीने इंसान, क्या दलाल समझ के रखा है हमें? हाँ, दोबारा नजर आए तो जान से मार देंगे। हाँ, छोड़िए ना साहब, हमारी बेटी के बारे में, छोड़िए, हमारी बेटी के बारे में बात कर रहा है। अरे जान से मार देंगे, जान से मार देंगे अगर दोबारा दिखाई दिया तो। हमारे मुंह में कालिक फुट गई है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें पता भी
ये क्या हुआ है? हम मार्केट गए थे सब्जी लाने, वहाँ ये कैसा दिया? ये क्या बदतमीजी है भैया? अब भैया तो मत बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? तेरी बेटी से ज्यादा गर्मी तो तुझमें है। जाने किस पापों की सजा दे रहा है भगवान। हमें तो लोग यहाँ दलाल समझने लगे हैं। एक आदमी हमारी ही बेटी के सौदे की बात कर रहा था हमसे। पापा, मम्मी, ये देखिए। तुम्हारी सारी करतूत पता थी और अपना बाप हमारे गले में बांध दिया। पापा, आदित्य ने मैसेज किया है, उसने शादी तोड़ दी है। पापा, हमारे साथ ये क्या क्या हो रहा है? दीदी, पीछे हो जाइए हमारे। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं सर, हम लोग तो घर पर थे, लेकिन ये सब विवेक ने किया है। बैकवर्ड, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और एक काम करना, इनके घर की तलाशी लो, देखो कोई सुसाइड नोट मिलता है क्या। सर, सर, रुचा ने ये सुसाइड नोट छोड़ा है। माँ, पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से सब कुछ उजड़ गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों और रितिका को इतनी तकलीफ पहुंचेगी। शायद हमारे जाने के बाद आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। जिस किसी ने भी हमारी फोटो और वीडियो सर्कुलेट की थी, हम उसी की वजह से अपनी जान दे रहे हैं। उसे सजा जरूर दिलवाइए। आपकी रुचा। सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग को हमने रुचा की हैंडराइटिंग से मैच करके देखा और इससे यह साबित हो गया कि रुचा ने वाकई में सुसाइड किया था। लेकिन मेरे ओपिनियन में यह सुसाइड नहीं बल्कि एक इनडायरेक्ट मर्डर था और इसके जिम्मेदार वो लोग थे, वो मानसिक रोगी थे जिन्होंने एक लड़की की इंटीमेट तस्वीरें और उसके वीडियोस को वायरल कर दिया था। मैंने इन अपराधियों को सजा देने की ठान ली, लेकिन बहुत पिटाई के बाद भी मोबाइल शॉप का ओनर प्रकाश हमें यह नहीं बता रहा था कि उसने वो मोबाइल आखिर किसे बेचा। ऐसे में उस मोबाइल के IMEI नंबर से हमें उस मोबाइल के नए खरीदार के बारे में पता चल गया। साहब बता दो, छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया साहब मैंने। इसी को बेचा था ना तूने मोबाइल? हाँ हाँ साहब। सर, चाकू से स्टैप करके मारा गया है। घर में आसपास कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला और ये इनका बेटा है सुरेश। सुरेश, तुम्हारी माँ की लाश को सबसे पहले देखा किसने? मैंने
कल आधी रात जब मैं घर पे आया तो देखा आई के साथ पता नहीं किसने ये। कल रात? लेकिन फोन तो हमें थोड़ी देर पहले ही आया। रात को फोन क्यों नहीं किया? मैं अपनी सुध में ही नहीं था साहब, मैं सारी रात आई के साथ था। बैकवर्ड बस्ती में आसपास जरा चेक करो, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। तुम्ही ने रुचा और विवेक का वीडियो वायरल किया था ना? पिछले 2 दिन से कहाँ थे तुम? मैं बहुत डर गया था साहब। मैंने प्रकाश से वो फोन सस्ते में खरीद लिया था साहब। मुझे उसमें विवेक साहब और रुचा मैडम के वीडियोस और फोटो भी लेते साहब। डिलीट नहीं किया तो ऐसे ही मस्ती मजाक में अपने दोस्त महेश और दत्ता को सेंड कर दी। उन लोगों ने वो वायरल कर दिए साहब। उन दोनों का नंबर दो। सुरेश की मां सावित्री का किसी ने बेरहमी से खून कर दिया था। अब सवाल यह था कि सावित्री के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह खून सुरेश की वजह से हुआ था, क्योंकि सुरेश ने ही विवेक और रुचा दोनों के फोटोज और वीडियोस वायरल किए थे, जिसकी वजह से इन दोनों का घर टूट गया था और रुचा ने तो अपनी जान दे दी थी। तो क्या इन 2 परिवारों में से किसी ने सुरेश की मां का मर्डर किया था? हमारे हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज लगे, जिससे यह केस साफ होता हुआ नजर आया। ये देखिए सर, सावित्री के घर के पास की सीसीटीवी फुटेज। एक सिक्योरिटी वाला ठीक 11:15 बजे उसके घर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सर ये देखिए 11:35 पर ये वापस भी आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सावित्री की मौत 11:30 से 12:30 के बीच हुई है। ये बात सही है, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी वाले पर क्यों शक है? इस फुटेज की वजह से सर, ये सुनील के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज है, उसी वक्त की जब सावित्री का मर्डर हो। इसमें सुनील अपने वॉचमैन रामविलास से बात कर रहा है और इसने भी सेम वैसी यूनिफॉर्म पहनी है जैसे उसने पहनी थी। सर, सुनील के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इसने अपने वॉचमैन रामविलास को 2 बार फ़ोन किया था। हमने रामविलास के फ़ोन डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स भी निकलवाए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है सर कि रामविलास का फ़ोन का लोकेशन सावित्री के घर के पास ही था, उसी रात 11:30 बजे। गायकवाड़, इस रामविलास को उठाओ और सिन्हा को भी। सर। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें सुरेश पर। बहुत। तो सुरेश को मारते उसकी मां को क्यों मरवाया? हमने किसी को नहीं मरवाया साहब। हाँ, मरवाने की कोशिश जरूर की थी। जब हमें पता लगा कि यह सब कुछ उस सुरेश का किया धरा है, हमने रामविलास को पैसे दिए और कहा कि मार दो उसे। कितने की सुपारी दी थी? हाँ? 50,000। और उसके बाद रात 11:30 बजे हम सुरेश को मारने उसके घर पहुंचे, तो वहां पर पहले से ही बुढ़िया मरी पड़ी थी। कोई 10-15 मिनट पहले किसी ने मारा होगा और वो सब देखकर हम घबरा गए और वहां से भाग पड़े। झूठ बोल रहा है तू। सच ये है कि तू सुरेश को मारने उसके घर गया, लेकिन गलती से तूने उसकी माँ को मार दिया। और अब मुझे तू कहानी सुना रहा है। हाँ? हथियार किधर है बोल। साहब सच। ए चुप, हथियार किधर है बोल। विश्वास कीजिए साहब, हमने नहीं मारा है उसको, वो पहले से मरी पड़ी थी साहब, उसका मर्डर हमने नहीं किया है। ऐसे नहीं माने गए। गायकवाड़, दोनों को अंदर रखो और अपने तरीके से पूछताछ करो। वो सच कह रहे हैं साहब, वो बुढ़िया मरी पड़ी थी साहब। अरे साहब हमको क्यों पकड़ रहे हैं साहब? अरे हमको क्यों मार रहे हैं साहब? पेपर वर्क पूरा होना चाहिए ना मात्रा मैडम, इसमें वो कॉल डिटेल्स की रिपोर्ट है ही नहीं। ऐसे कैसे काम करते हैं आप? सर। और तुम लेट क्यों है? हाँ? और पुलिस स्टेशन है क्या धर्मशाला है? सर सर सर, आपके लिए वड़ा पाव लेके आया हूँ। वो गणेश नगर में नई शॉप खुली है ना, जहाँ हमेशा भीड़ होती है, वहाँ लाइन में खड़े लेके लाया हूँ आपके लिए। लीजिए। पहले मात्रे मैडम को खिलाओ। लीजिए लीजिए। थैंक यू सर। ये अच्छा काम किया तुमने गायकवाड़। सर मिर्ची। हाँ हाँ दो। क्या हुआ सर, मज़ा नहीं आया? गायकवाड़, हमसे कुछ छूट रहा है। क्या? एक काम करो, तुम वो गणेश नगर वाली सीसीटीवी फुटेज ले आओ जाओ। सर। रामविलास की ड्यूटी 8 बजे खत्म हुई।
और उसके बाद वो घर गया। उसके बाद 11:30 बजे वो वापस आया सुरेश को मारने के लिए। लेकिन रामविलास का घर गणेश नगर की दूसरी तरफ है, तो इस सीसीटीवी फुटेज में ये इस तरफ से कैसे आ रहा है जहां से तुम वड़ा पाव लाए? मतलब ये रामविलास नहीं है, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड कौन है? ये है हमारा असली खूनी। अब क्या लेने आए हो साहब? मेरा बेटा, मेरी बेटी, सब तो छीन लिया आपने। इस बार हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी? हाँ, तुम्हारा डीएनए सोनाली के कपड़ों पे मिले सीमेंट के डीएनए के साथ मैच नहीं हुआ। मतलब ये प्रूव हो गया है कि तुमने सोनाली का रेप नहीं किया। और ये मैडम एनजीओ से, ये तुम्हारा घर चेक करके बताएंगी कि क्या तुम सोनाली और सचिन को रखने के काबिल हो या नहीं। लेकिन साहब एक मिनट, अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो सोनाली और सचिन हमेशा के लिए तुम्हारे। मैडम सर, नहीं ये ऐसे ही है। नहीं साहब, यहाँ लाओ। साहब कुछ नहीं है साहब। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं है, तो दिखाओ। कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? जिन बच्चों के लिए तुमने ये सब किया, उन बच्चों से अब ना तो तुम कभी मिल पाओगे, ना तुम उन्हें वो भविष्य दे पाओगे जो तुमने उनके लिए सोचा था। गणपत को सावित्री के मर्डर के जुर्म के लिए सजा हुई। सोनाली के कपड़ों पर मिले सीमेंट से हमने सुरेश का डीएनए मैच करके देखा, वो मैच हुआ और सुरेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही साथ हमने सुरेश के उन 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने रुचा और विवेक के फोटोज और वीडियोज वायरल किए थे। किसी की एक गलती किसी और की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज हर एक के मोबाइल में कैमरा है और हर एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह के वीडियोज या फोटोज निकालना युवा जोड़ों के लिए आम बात है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपकी एक छोटी सी चूक ना सिर्फ किसी को बदनाम कर सकती है बल्कि ऐसा मसला पैदा कर सकती है जो आगे जाकर बहुत ही भयानक रूप ले। माँ, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। आप लोग बैठिए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। रोचा, तुम बैठो, हम लेकर आते हैं। अरे नहीं, आप बैठे, हम लाते हैं। अरे तुम बैठो ना, हम लेकर आ रहे हैं। क्या दी, सही पति मिला है? अच्छा ही हुआ, उस नालायक से पीछा छूटा। शीतल, कहीं भी शुरू हो जाती हो, जो हो गया सो हो गया, बार बार कहने की क्या जरूरत है? कुठे घेऊन आलीस तू मला? अरे बराबर आहे, तू चल तर खरा, भेटेल बघ इकडेच, चल तू। ये तो तबेला है। बाबा ने बोला था ना, ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक रहेगा, देख तो ऊपर पिवड़ा प्लास्टिक है ना। सोनाली अपनी इधर ही किधर होगी, देख इधर ही मिलेगी, चल देख। सोनाली भाई साहब, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी, माझी मुलगी है। आपने इसे देखा है? आपने देखा है? भाई साहब बताए ना, ये यहीं पे है, बघा ना तुम्ही पण बघा, इसे देखा है, सोनाली है मेरी बेटी। बताए नहीं भाई, आज भौजाई आने वाली भी है। अरे भौजाई ना है, तुम्हारी लुगाई है। ए, ज्यादा शान पट्टी नहीं करने का, पहले से बोलती है मैं। हाँ, चुपचाप बताने का लड़की को देखा है कि नहीं, नहीं तो अभी के अभी फोन करके पुलिस को बुलाएगी मैं। हाँ नहीं, पुलिस को मत बताना, पुलिस को मत बताना। भाई साहब आप सिर्फ बताइए ना सोनाली यहाँ पे है क्या? देखिए भाई साहब, आपकी इस बच्ची को हमने लोगों ने नहीं देखा। रुचा, अरे कहाँ हो तुम रुचा? ये लो, मैंने सब्जियों की लिस्ट बना दी है, सब कुछ लिया ना, कुछ भूलना मत। क्या करें, जब से शादी की है ना, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा, तो आपको ना बादाम खाने की जरूरत है, बादाम भी लेते आना। हमें बादाम की जरूरत नहीं है, हमें एक किसकी जरूरत है। दूंगी ना, जाओ, मुझे सब्जी बनानी लेट हो रहा है। नहीं, अरे एक किस तो दो। जाओ। तुम भी ना। अरे थैला तो यहीं भूल गए। सुनो,
दीदी मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ इधर आओ दी। क्या दी, कल दी जब हम पढ़ रहे थे ना तो किसी ने कुछ मैसेजेस भेजे थे हमें। ये देखो। ये सब तुम्हारे फोन में कहाँ से आया? पापा ये वीडियोस वायरल हो चुके हैं। हम यही बात कल रुचा दी को बताने भी गए थे। यहाँ लोकेलिटी में भी हमारे सारे दोस्तों को ये वीडियोस और फोटोज मिले हैं। कल से फोन आ रहा है। हमने तो तंग आकर अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। ये सब मतलब किसने किया ये सब? पापा दी कह रही थी कि शायद विवेक ने किया ये सब कुछ। आज भी वो लड़का मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर उसके ससुराल वालों को पता चला ना, राम जाने क्या होगा।